काफी दिन से ये चर्चा चल रही थी कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट परोसा जाता है उस पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। वेल गेस सो व्हाट, आईएनबी मिनिस्ट्री ने अब इस पर अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, लगाम कसी जाएगी। कोई भी आप मुझे लग रहा है ना सिर्फ गाली और सेक्स वाला ही देख। मुझे लगता है कि अगर गाली दिए बगैर काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूंगा। थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम पिछली बार बोल रहा था। हमको ये बात समझनी होगी कि अगर हमको गालियां बुरी लग रही हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में जाके उसे चेंज करना होगा। हालांकि मैं भी देखता हूं, इसमें बुरी बात नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भारी पड़ सकता है भारत के राष्ट्रपति का दिया एक फैसला। ये वो पेपर है जो डिजिटल दुनिया को बदल कर रख देगा। बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब लग सकती है यूनियन मिनिस्ट्री की लगाम। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5, डिज्नी हॉटस्टार जैसे डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है झटका। और वो ये कि अब ये सारे और कई और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अधीन होंगे। यानी जिस कंटेंट को आप अभी तक बेरोक टोक देख रहे थे, जिसकी वजह से उसे पसंद किया जा रहा था, उस पर भी अब सेंसरशिप की नकेल लगाई जा सकती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी ताकत ही उससे छीन ली जाएगी? और क्या अब जनता इसे वैसे ही देख पाएगी जैसे पहले देखा करती थी? सास, बहू और साजिश ने जानी भारत के अलग अलग कोनों से जनता की राय। वेब सीरीज में अक्सर ज्यादातर गालियां होती है, इस वजह से फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखा जाता। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सेंसरशिप लाने का जो फैसला है, इस वजह से कंटेंट मेकिंग में बहुत असर हो सकता है, बहुत फ़र्क पड़ सकता है कंटेंट मेकिंग पर, और शायद इस वजह से मेरा वेब सीरीज़ की तरफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। हम यूपी साइड में रहते हैं, हम वेब सीरीज़ देखते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि उसमें गाली हो। इस वक्त मैं यूपी के बस्ती में हूं और यहां पर सेंसर के आने के बाद जो है लोगों की मानसिकता के बारे में जाना गया और ये पूछा गया है कि क्या अगर वेब सीरीज़ में गालियां होंगी तभी देखा जाएगा। लेकिन कई लोगों का मानना है कि अगर वेब सीरीज़ में गाली ना हो, कंटेंट अच्छा हो, तभी भी लोग देखा करेंगे। वैसे हमने कई सितारों से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या बिना गालियां और बोल्ड कंटेंट के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, तो उनका जवाब ये था। देखा जाता है, लेकिन क्या बात ये होती, फिर क्या वो सच्चाई होती? क्या वो यूपी के एक टाउन की सच्चाई होती जहां पे इंसान एक तरीके से बात करता है? फिक्शनल नहीं है ये चीजें। हमको ये बात समझनी होगी कि अगर हमको गालियां बुरी लग रही हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में जाके उसे चेंज करना होगा। काफी लोग ना बात करते करते गाली वाली दे ही देते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे टैबू नहीं है हमारे घर में। तो मैं तो पला बड़ा हूँ इस माहौल में, तो मुझे अगर ये कहानी बतानी है मेरे परिवार की, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं गाली लिखूंगा उसमें। कोई कंटेंट नहीं देखा है क्या बिना गालियों का? मैंने तो देखा हुआ है। गाली और सेक्स को साथ में क्यों डालते हैं? बहुत अलग अलग चीजें होती है। हम लोग जिम्मेदार अभिनेता हैं, तो हमें लगता है, मुझे खासकर कि जब बिना, आप शायद ध्यान देंगे तो कालीन भैया ने सीजन 2 में भी सबसे कम आई थिंक एक जगह बोली होगी, 2 जगह शायद। मुझे लगता है कि अगर गाली दिए बगैर काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूंगा। थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम पिछली बार बोल रहा था। तो अगर जहां बहुत जरूरी है, जहां बात कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, उससे सीन वहीं देते हैं, बाकी जगह नहीं देते हैं। और वैसे भी ये प्राइवेट व्यूइंग का है कि आपके पास आईडी होता है, डिस्क्लेमर है उधर 18+ का। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने यार फैमिली ऑडियंस थी, हम 8 बजे का प्राइम टाइम वो GEC देख रहे थे और अचानक गालियां आने लगी। हम पहले से बताया हुआ है कि ये कंटेंट वैसा है। ओटीटी के सेंसरशिप के मामले में अभी तक किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये वो 2 पहलू थे जो सास, बहू और साजिश ने आपको बताए, एक दर्शकों का और एक एक्टर्स का। लेकिन मेकर्स और गवर्नमेंट के बीच इस बात का क्या हल होता है, जल्द ही आपको बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ, ABP न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।